दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फाइवर का एक कोर्स लाए हैं आपके लिए और एक पूरी सीरीज़ उस पर चल रही है। और मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं। सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपनी प्रोफाइल का इंट्रो दिया था कि फाइवर है क्या चीज़, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। और दूसरी वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अकाउंट किस तरह बनाना है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया वो जल्दी से मेरी पिछली वीडियो देखें और जल्दी से अकाउंट बनाएं। और जिन दोस्तों ने अकाउंट बना लिया है तो ये वीडियो आज उनके लिए है। आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि फाइवर पे गिग यानी कि सर्विस किस तरह बनानी है, कौन कौन सी गिग्स बनानी है, कौन सी गिग्स का ट्रेंड चल रहा है और कौन सी ऐसी गिग्स हैं जो आपके पास तो स्किल मौजूद नहीं है लेकिन आप वो गिग्स बना के ऑर्डर फाइवर से ले सकते हैं। तो जनाब एक और बात, वीडियो को लाजमी एंड तक देखें क्योंकि वीडियो का हर मिनट आपके लिए कीमती है। कोई चीज़ स्किप ना हो क्योंकि अगर कोई चीज़ स्किप हो गई तो फाइवर पे आपको काम करने का तरीकाकार समझ नहीं आएगा। तो ये बहुत अहम सीरीज़ है, इसका एक एक मिनट कीमती है। अगर आप वाकई घर बैठ के कमाना चाहते हैं, फाइवर से ऑर्डर लेना चाहते हैं तो जनाब पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें। तो जनाब वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने किस तरह प्रोफाइल को बनाना है, अच्छा से अच्छा बनाना है, क्या क्या चीज़ें प्रोफाइल में रिक्वायर्ड हैं और क्या चीज़ें प्रोफाइल में रिक्वायर्ड नहीं थी और किन चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं प्रोफाइल में और किन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते। सारी बातें हमने पिछली वीडियो में सीखी हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पर सीखी हैं। उसके पीछे उससे पहले हमने क्या सीखा था कि हमने फाइवर पे अकाउंट किस तरह बनाना है। और उससे पहले जो वीडियो थी उस पर हमने क्या देखा था, मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल आपको विजिट करवाई थी। तो अगर किसी ने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो तमाम पिछली वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आसानी फॉर ऑल लिखें मेरे चैनल का नेम, तो मेरा चैनल आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद एक प्लेलिस्ट में जाएँ तो फाइवर कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पढ़ी है, उसमें सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं, तो आप तरतीब 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो जनाब कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी हमने फाइवर पे अकाउंट बना लिया, प्रोफाइल बना ली, तो जनाब हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे। तो यार ऑर्डर जब तक आप गिग नहीं बनाएंगे तो ऑर्डर नहीं मिलेगी। जब तक आप सर्विस नहीं दिखाएंगे किसी क्लाइंट को तो आपको ऑर्डर नहीं मिल सकता। और कुछ दोस्त कहते हैं कि जी हम इससे पहले काम कर रहे थे, हमें ऑर्डर नहीं मिलते फाइवर पे। तो जनाब दोस्तों मैं ये बात दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये मेरी जी प्रोफाइल है, मोहम्मद तनवीर हसन आपके सामने नाम है। इस वक्त करंटली ऑर्डर चल रहा है मेरा। तो ये जनाब उस दिन ऑर्डर मिला था जिस दिन मैंने फाइवर पे पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन पहले की बात है, मैंने ऑर्डर लिया रिसेंटली। और उसके साथ साथ एक क्लाइंट के साथ मेरा ये चैट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल है, फिर भी दिखा रहा हूँ ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ऑर्डर मिलता है यार फाइवर पे। कौन कहता है ऑर्डर नहीं मिलता फाइवर पे? अगर आप टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे देखें कि उसने मुझे टुमारो पे अपडेट करना है। ये आज का मैसेज है 29 डेट का, ठीक हो गया। तो ये बात जहन से निकाल दें। अगर आप मेहनत करते हैं, वाकई टाइम देते हैं और बिडिंग अच्छी करते हैं तो यकीन जाने आपको ऑर्डर मिलता है, ठीक हो गया। बाकी नसीब की बात है, हर एक को अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। किसी को जल्दी रिस्क मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है। तो सब्र भी ज़रूरी है इस काम में और मेहनत क्या है, इसमें टाइम देना पड़ता है। तो यार ऑर्डर मिलता है, परेशानी होना। अगर आप बिल्कुल मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे, एंड तक फॉलो करते रहेंगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको ऑर्डर मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये बताने का, ये ऑर्डर दिखाने का मकसद ये है कि आपको यकीन हो जाए कि वाकई यार काम मिलता है इस पे। ये नहीं है कि काम नहीं मिलता है। आपके सामने ये देखिए मेरा काउंटडाउन चल रहा है, मैं वेबसाइट एक क्लाइंट की है वो बना रहा हूँ, तो ये जनाब काम मिलता है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने गिग किस तरह बनानी है, सर्विस किस तरह बनानी है फाइवर पे। तो पिछली वीडियोज़ में किसी को कोई मसला हो तो आप पर्सनली इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बेसिक लेवल पर हर चीज़ समझाई हुई है, ताकि अगर आप वो चीज़ें देख के आएंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो जनाब हमने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली थी। आज जो मेन चीज़ है गिग सर्विस है वो बनाएंगे। तो चलते हैं जी आप दोबारा जिस तरह अपनी प्रोफाइल खोलेंगे तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट सेलिंग पे, क्योंकि हमने हमेशा सेल करना है, हमने बाय नहीं करना। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह बना आ जाएगा। बीकॉमर्स सेलर पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा हमें अपनी प्रोफाइल की तरफ, ओवरव्यू की तरफ ले जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, वो कहता क्या है कि लर्न व्हाट मेक अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, पब्लिश योर गिग। तो जब तक गिग नहीं बनेगी तो हमारी सेलर प्रोफाइल नहीं बनेगी। तो जनाब हमने कंटिन्यू करना है। हमने प्रोफाइल तो बना ली थी लेकिन गिग नहीं बनाई।
यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है जो सक्सेसफुल हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद है कि ये वो चीज़ें बता रहा है जो आपने नहीं करनी, ये भी आप रीड कर लेना। उसके बाद हम अपने आ गए तो ये चीज़ दोबारा में प्रोफाइल पे लेके आ गए, तो हम ऑलरेडी प्रोफाइल बना चुके हैं, तो हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो अगर आप किसी को कोई इशू है तो वो वापस मेरी पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी और क्या चीज़ें नहीं लिखनी। तो ये सारी एक दफ़ा आपका रिव्यू भी हो गया। तो जनाब हम यहाँ पे फिनिश करते हैं और चलते हैं जी गिग की तरफ। तो जनाब गिग क्या है, आपकी सर्विस है। यहाँ पे आपने वो चीज़ें लिखनी है कि कौन सी चीज़ आपने देनी है सर्विस और कौन सी चीज़ सर्विस आपने नहीं देनी। तो बेसिकली मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास तो कोई स्किल नहीं है तो वो बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। वो डाटा एंट्री का काम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद कस्टमर सर्विस की ऑफ़र दे सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का काम दे सकते हैं। ये 3-4 ऐसे काम है जो वो वॉइस ओवर का ऐसा काम है, बिल्कुल आसान है, वो खुद कर सकते हैं। अगर आपने देखने हो कि फाइवर पे कौन कौन से काम मिलते हैं तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे देखें प्रोग्रामिंग एंड टेक जो है ये बेसिकली सब टेक्निकल लोगों का काम है, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस डिग्री होल्डर हैं, MCS किया हुआ है जिन्होंने, या BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, ये सारी फील्ड उनके रिलेटेड है। अब इसमें कुछ बेसिक आ जाती हैं, हर एक का अपना अपना एक डोमेन होती है। मसलन कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ, मैं एक वर्डप्रेसर भी हूँ, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशनें भी बनाता हूँ, स्पोर्ट एंड IT भी मैं करता हूँ, तो ये मेरी डोमेन है। डेटाबेस का काम भी मैं करता हूँ, ठीक हो गया। कुछ लोग ई-कॉमर्स करते हैं, कुछ मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट करते हैं, कुछ चैट बोट्स बनाते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग टेक्निकल वर्क जो है सारा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ये इस डोमेन में आता है। तो ये वो लोग इस डोमेन में आए। ऑनलाइन कोडिंग लेसन ये अब नया आया कि आप अपने ऑनलाइन कोडिंग लेसन भी दे सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास टीचिंग स्किल अच्छे हैं, आप अपना नॉलेज अपना स्किल आगे प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को टीच कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक नई डोमेन निकाली है और अपना लेसन अपने रिकॉर्ड करके उर्दू लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में सबटाइटल के थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद है जी ग्राफिक एंड डिज़ाइन का, ये उन लोगों के लिए है जिनकी डिग्री फाइन एंड आर्ट्स में है, ग्राफिक डिज़ाइन में, या जिन्होंने ग्राफिक्स का कोर्स किया हुआ है या कोरल ड्रा किया हुआ है। वो लोग काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक की हुई है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, लेकिन उनको कोरल ड्रा पे काम करना आता है, उनको अडोब फोटोशॉप पे काम करना आता है। अडोब के जितने भी रिलेटेड अपडेटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि अडोब प्रीमियम हो गया, अडोब आफ्टर इफेक्ट हो गया, अडोब इलस्ट्रेटिव हो गया, तो ये सारा काम जितना भी आर्ट्स का काम है सब इस पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं कोरल ड्रा के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू। उसके बाद ब्रांड स्टाइल गाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप सब चीज़ें देख रहे हैं, ये डिज़ाइनिंग के ग्राफिक रिलेटेड सारा काम है। तो जिसको अबूर हासिल है ग्राफिक डिज़ाइन पे, अडोब पे, कोरल ड्रा पे, इस तरह के सॉफ्टवेयर पे, तो वो अपनी अर्निंग यहाँ पे अच्छी तरह कर सकता है। यहाँ से सर्विस देख ले कि उसने कौन सी सर्विस देनी है और उसकी सब डोमेन में चला जाएगा। उसके बाद है जी डिजिटल मार्केटिंग, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं आजकल। डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे आप देखें, वेरी गुड माशाल्लाह। ये वैसे मैंने खोला है तो वेरी फर्स्ट पे ये मेरी देखते हैं जी, मेरी प्रोफाइल नहीं है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाँ जी। तो ये क्लिक किया है तो वो बता रहा है कि अब आपने क्या काम करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, SEO करना है। इनके पीछे मैं थोड़ा चलता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में वो फिर वही सब डोमेन आ गए कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर आप मार्केटर हैं, फेसबुक पे आपको ऐड करनी आती है, इंस्टाग्राम जितने भी हैं, तो आप इधर भी काम ले सकते हैं। इनकी सारी सब डोमेन है। ई-कॉमर्स मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ये सारे तरीके। ये जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया हुआ है तो वो इस चीज़ को अच्छा समझते हैं। उसके बाद है जी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। तो मोस्टली गर्ल्स के लिए भी ये ईजी है पड़ा कि इसमें क्या है कि आप अगर जो कंटेंट राइटर अच्छा है, जो कंटेंट लिख सकता है, जिसके पास मतलब कि सलाहियत है वर्ड्स लिखने की, तो ये उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आर्टिकल लिखें, ब्लॉग पोस्ट करें, आप यहाँ पे अपनी सर्विस दे सकते हैं कि जी मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, आपके ब्लॉग पोस्ट कर सकता हूँ। रिज्यूमे राइटिंग है पड़ा। ऑनलाइन लैंग्वेज लेसन है, यानी कि अगर आपकी इंग्लिश है, कोई इंग्लिश में आपने MA किया हुआ है या उर्दू में किया हुआ है इस्लामियत में, तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, अपने लेक्चर दे सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट सब डोमेन है, आप सब अपने रिलेटेड अपनी नीच के रिलेटेड देख सकते हैं कि वेबसाइट का कंटेंट लिखना है, जो नीच आपके रिलेटेड हो आप वो लिख सकते हैं, उससे के रिलेटेड आपने गिग बनानी है। उसके बाद वीडियो एनिमेशन है कि जो लोग अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि जी मुझे 5 मिनट की वीडियो चाहिए,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग स्पोक पर्सन वीडियोस होते हैं, कुछ एनिमेशन वीडियो में चाहिए होते हैं, किसी को वीडियो एडिटिंग चाहिए होती है। तो ये वीडियो एनिमेशन के अंदर ये सारी सब डोमेने हैं पड़ी, यानी कि ये जब भी हम किसी सारी सब डोमेने आ रही हैं। उसके बाद म्यूज़िक एंड ऑडियो है पड़ा, यहाँ पे भी वॉइस ओवर ये काम होता है कि एक ट्रांसक्रिप्ट आपको मिलती है, मसलन इंग्लिश में मिली, वो कहता है कि इंग्लिश है तो इसको पढ़ के उर्दू में अपनी वॉइस में मुझे कन्वर्ट करके दो। तो ये बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पॉडकास्टिंग, एडिटिंग है, सॉन्ग राइटिंग है, तो इनके बारे में मज़ीद आप डिटेल नेट से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी सब डोमेन है, तो सबके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन मोटी मोटी बात यानी कि ओवरव्यू सबका दे रहा हूँ। उसके बाद बिजनेस है, यहाँ पे देखें ये वर्चुअल असिस्टेंट लोग रखते हैं, डाटा एंट्री, ये 2-3-4 चीज़ें ऐसी हैं, प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट रिसर्च ये ऐसी हैं कि नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं बगैर किसी स्किल के। डाटा एंट्री हर एक को करनी आती है। तो उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट में क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट में कोई भी कंपनी या कोई भी क्लाइंट आपको हायर कर लेते, वो कहता है जी मेरा आपने क्या करना है, आपने मुझे रोज़ाना सुबह 8 बजे उठा देना है, मुझे बताना है कि मेरी आज मीटिंग कहाँ कहाँ पे है, मुझे आपने मेरे तमाम ईमेल्स को हैंडल करना है। तो ये आसान काम देता है वो। तो इसमें ये मुख्तलिफ काम आ जाते हैं। कोई लीगल कंसल्टेंट यानी कि जिन्होंने LLB किया वो यहाँ पे आ सकते हैं, जिन्होंने MBA किया हुआ है, ये बिज़नेस की सारी चीज़ें उनके रिलेटेड हैं पड़ी। उसके बाद है जी लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है जी, अगर आप कुकिंग लेसन देना चाहते हैं तो ये नई चीज़ आई है। फिटनेस लेसन आप दे सकते हैं जी, यहाँ पे गेमिंग है पड़ी, फैमिली एंड ऑनलाइन लेसन है जी, रिलेशनशिप एडवाइस है। तो यानी कि आपकी हर तरह की इधर काम है, जो आपको स्किल लगता है जो आप दे सकते हैं, तो यहाँ से आपने उसको क्लिक कर लेना है और इसकी मज़ीद डिटेल आप आगे जाके जान सकते हैं। कुछ लोगों ने वो चीज़ें बनाई होती हैं, तो ये मज़ीद मैं आगे समझाता हूँ आपको कि आपने क्या करना है जी। उसके बाद जी आ गया इंडस्ट्री में आपके सामने गेम डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है, गेमिंग डिज़ाइन की सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ जाती हैं, जो मतलब कि इंडस्ट्री बनी हुई है। तो चलते हैं जी, अब अपने ये सारी मैंने आपको मेन डोमेन और उसके बाद सब डोमेनों के बारे में बता दिया। तो आज हम चलते हैं जी पहले डाटा एंट्री। आई विल डू, यहाँ से लिखना शुरू करना है, आई विल बी यूर डाटा एंट्री ऑपरेटर। जी मैं आज की पहले गिग बनाने जा रहा हूँ। तो आज हम मैं कहता हूँ कि मैं आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, या आई विल बी डू, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, या आई विल बी डू लिख दें, या आई विल बी, जो आपको समझ आता है। ये आई विल रहेगा, उसके बाद जो आपने लिखना है वो आपने खुद से देख के लिखना है। आई विल बी यूर डाटा, ये यानी कि गिग टाइटल ऐसे ही भी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, तो क्या करना है, आपने दोबारा फाइवर पे जाना है किसी और ब्राउज़र से, और जाके आपने इस तरह आ जाना है बिज़नेस में। यहाँ पे डाटा एंट्री की गिग को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप देखें, आई विल डू एक्सेल डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट, आई विल बी डू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डाटा एंट्री वर्क। तो आप यहाँ पे किसी का भी देख सकते हैं, डाटा एंट्री, डाटा स्क्रैपिंग, वेब रिसर्च, डाटा एनालिसिस। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी आप यहाँ से देख लें, जो आपको कंटेंट जिसका अच्छा लगे आप ले सकते हैं। आई विल बी जो वर्चुअल असिस्टेंट, जब हम वर्चुअल असिस्टेंट की बनाएंगे तो लिखेंगे अभी हम डाटा एंट्री की सोच रहे हैं, डाटा एंट्री के बनाते हैं, तो डाटा एंट्री के रिलेटेड ही कोई देखना है। आई विल बी परफेक्ट डाटा एंट्री, आई विल बी यूर परफेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, आई विल फास्ट एक्सेल डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च, आई विल डाटा एंट्री लीड जनरेशन। हर एक ने यानी कि लिखा हुआ है डाटा एंट्री रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हैं। हम ये देखते हैं कि जी ऑनलाइन सेलर इस वक्त कौन बैठे हैं, तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं इस वक्त 142 सर्विसेज ऑनलाइन है। तो जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं इस वक्त, तो हम अपनी वीडियो को शॉर्ट करते हैं मज़ीद। तो जनाब कोई आसान सा टॉपिक देखते हैं और उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखेंगे कुछ अच्छा लगे, डाटा एंट्री, डाटा कलेक्शन, डाटा इनपुट, फॉर्मेटिंग, डाटा एंट्री, क्योंकि ज़्यादा जितना भी ज़्यादा अच्छा होगा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे देखें 5 स्टार रेटिंग है, 10 इसको 10 रिव्यूज़ मिले हुए हैं, ऑर्डर भी लिए हुए हैं इसने। तो जनाब मैं इसकी प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर आपने किसी और को कॉपी नहीं करना तो आप अपना भी लिख सकते हैं, और अगर किसी और का करना चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टाइटल कॉपी इशू करने में कोई इशू नहीं है, और अगर आप खुद लिख सकते हैं तो जनाब आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ये एक्सीड हो गया, कहता है सो बिग टाइटल टू लॉन्ग, शॉर्ट टाइटल सेल मोर। तो कोशिश करनी है छोटा टाइटल लिखना है। आई विल डाटा एंट्री, डाटा, ये इसने काफ़ी बातें लिख दी हैं। यहाँ पे मैं मुख्तसर लिखता हूँ छोटा करके। अगर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी और का उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। तो अगर आप अपना लिखना चाहें, मैं शॉर्ट लिखना चाहता हूँ, आई विल बी यूर
all I will be do all type of data entry ठीक है। मैंने कहा हर तरह का डाटा एंट्री का काम करूंगा। उसके बाद आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो जनाब मैंने आपको समझाया है कि ये देखें यहाँ पे ये कैटेगरी है, ये मेन सारी जो ऊपर लाइन नज़र आ रही है सारी कैटेगरी है। तो डाटा एंट्री का कैटेगरी कहाँ थी? बिजनेस के अंदर। तो आपने क्या करना है जी, बिजनेस के अंदर जाके सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बिजनेस आ रहा है नीचे, यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सब डोमेन है, सब कैटेगरी क्या थी? डाटा एंट्री, तो हमने ये सिलेक्ट कर दी। उसके बाद है जी सर्च टैग। तो जनाब सर्च टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लोग सर्च करते हैं ये अगर आपके जितने अच्छे होंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सर्च है ना, यहाँ पे जिस तरह मैंने सर्च किया, लिखता हूँ जी डाटा एंट्री, तो ये सर्च के ये मेरा एक टैग है। तो आपका अगर ये टैग आई विल डू डाटा एक्सेल एंट्री, आई विल वर्चुअल असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें इसी में आ रही है। एक लड़की है जी, इसके बहुत अच्छी प्रोफाइल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको इसका दिखाया। तो ये भी डाटा एंट्री का काम करती है। तो आपका ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ टैग क्या होता है? टैग आपका बेसिकली सर्च कीवर्ड होता है। तो आपने यहाँ पे देखे ना, डाटा एंट्री एक्सेल, डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क जॉब, उसके बाद डाटा एंट्री जॉब, डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क। तो इस तरह की आपने यहाँ पे लिखने। तो मैं पहला लिखता हूँ डाटा एंट्री, इंटर कर देता हूँ। टाइपिंग एक कीवर्ड आता है, डाटा एंट्री आ गया। उसके बाद एक्सेल आ गया जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद आ गया जी माइक्रोसॉफ्ट SOFT, माइक्रोसॉफ्ट, मेरे ख्याल में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप ये सेट कर लें। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, इसको क्लिक कर दें, क्योंकि कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी लिख देते हैं। ये सर्च कीवर्ड है। टैग मैक्सिमम हम 5 लिख सकते हैं, तो 4 हो गया। डाटा एंट्री का आ गया, टाइपिंग का आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। वर्चुअल असिस्टेंट भी इधर लिख दें, क्योंकि कुछ लोग इसको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी यूज़ करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट IWSISTNT, ठीक हो गया। तो मेरे 5 टैग पूरे हो गए। इसके अलावा आप देखें मैं एंट्री कर रहा हूँ लेकिन ये इजाज़त नहीं दे रहा। तो टैग आपको समझ आ गया। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो हम आगे चले जाएंगे। ये कह रहा है टाइटल कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर ओनली, तो हमने एंड पे डॉट लगाया था, तो ये हम छोड़ देते हैं। उसके बाद डाटा आई विल बी डू ऑल टाइप ऑफ डाटा एंट्री, कि मैं हर तरह की डाटा एंट्री करने के लिए तैयार हूँ इन एवरी प्लेटफॉर्म। मज़ीद ऐड कर देता हूँ, यानी कि हर तरह के प्लेटफॉर्म पे मैं डाटा एंट्री करने के लिए तैयार हूँ। ठीक हो गया। तो एक अच्छा सा हमारा टाइटल बन गया गिग का। तो कुछ लोग डाटा एंट्री करवाते हैं अपनी वेबसाइटों पे, कुछ कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कर दें, कुछ कहते हैं वर्ड में कर दें। तो देखें हमारे इस टाइटल में सारी बात एक्सप्लेन होगी। आई विल बी डू ऑल टाइप ऑफ डाटा एंट्री इन एवरी प्लेटफॉर्म। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। अगर कोई मसला हो तो आप बाद में उससे कमेंट करके पर्सनली पूछ भी सकते हैं। फिर भी यहाँ पे कोई अगर मसला देगा तो अभी हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हम चले गए। नेक्स्ट है जी हमारा प्राइसिंग। तो ये अहम इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने प्राइस क्या रखनी है। तो जनाब आपने यहाँ पे अपना बेसिक लिखना है। अब आपको यहाँ पे भी अगर समझ आ रहा हो, आपने क्या करना है, अनलॉक यूर पोटेंशियल रेवेन्यू विद ऑल 3 पैकेज। तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, इसका 3 पैकेज ऑन करना है। तो ये लाजमी आपने करना है। ओके, इसके बाद गॉट इट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आ गया। अब बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है कि कम से कम आप कितने पैसे लेंगे, उसमें क्या करेंगे। फिर स्टैंडर्ड है दरमियाना पैकेज, उसमें आप कितना काम कर देंगे, कितने पैसे लेंगे। और उसके बाद है जी प्रीमियम। प्रीमियम में क्या होगा? अगर आपको ये बातें नहीं लिखनी आ रही तो आप आपने क्या करना है, फिर से किसी और की प्रोफाइल को देख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इस लड़की की प्रोफाइल ओपन करता हूँ और साथ साथ इसकी भी प्रोफाइल ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें 596 इसके माशाल्लाह लेवल 2 सेलर है जी। ये सारे लेवल 1 का एक है, बाकी मोस्टली लेवल 2 बैठे हैं इस वक्त। 380, उसके बाद लेवल 2, लेवल 1, ये लेवल 2 मतलब काफ़ी हाई लेवल इन्होंने काम ले चुके हैं इस वक्त। इसका भी हम देख लेते हैं। मैंने 2-3 प्रोफाइलें खोल ली हैं जी। अब आप यहाँ पे देखें जी, तो इसकी प्रोफाइल आ गई हमारे पास। यहाँ पे देखें जी कि यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आप सेकंड पे देख रहे हैं कि ये कह रही है कि बेसिक में कहाँ से स्टार्ट करूँगी जी, 1687 रुपये में। लेकिन आप याद रखिएगा, आपने कभी भी बेसिक जो है वो अभी नए हैं तो आपने $10 नहीं रखना, $5 रखना है।
तो कह रहा है कि जी 2 होल यहाँ से इसका ये चीज़ कॉपी कर लें कि मैं 2 घंटे में क्या करूँगी, डाटा एंट्री कर सकती हूँ, डाटा माइनिंग, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट एज पर योर इंस्ट्रक्शन। ये जी हमने यहाँ से कॉपी किया और अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं और बेसिक में हम अपना लिख देते हैं ये चीज़। ठीक हो गया। आई विल बी डू 2 hours डाटा, ओ सॉरी, ये बेसिक की जगह आपने बेसिक ही लिखना है। ये हमारा नाम है पैकेज का, और देखें ना लिखो नेम योर पैकेज, तो ये हमारा पैकेज नेम है। पहले पैकेज नेम देना है, पैकेज नेम भी हमारे सेम है, लेकिन अगर आप अलग से देना चाहते हैं, जैसे कि बेसिक को आप देना चाहें कोई और नाम रख दें, लेकिन जो एक प्रोफेशनल वे है कि वो यही है कि आप यही ऊपर वाले पैकेज नेम कॉपी करके यहाँ पे लिख दें। उसके बाद डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, तो हमने वही करना है कि किसी और की प्रोफाइल देख लेनी है, इसकी भी देख लें ये क्या करता है जी, चलें किसी और की देख लें। ये देखें बेसिक में क्या करता है, 844 शुरू किया है और उसने कहा है कि मैं 1 घंटे काम करूँ। देखें शुरू में आपने क्लाइंट को ज़्यादा चीज़ देनी है कम पैसों में, ताकि आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो। मेन चीज़ यही होती है कि कुछ लोग शुरू में ही क्या कर देते हैं कि अपना रेट बहुत हाई रख देते हैं और क्या होता है कि घंटे कम रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट आपके, ये देखें ना हर चीज़ आपकी यहाँ पे शो हो रही होती है। तो आपने 844 ही रखने की कोशिश करनी है। देखें 844 रुपये एक दिन के बहुत हैं। आप यहाँ पे उनको कह देंगे मैं 4 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, तो 4 घंटे भी 844 मिल जाए तो आपके लिए बहुत पैसे हैं जनाब। तो 1 घंटा ये जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपने शुरू में क्या करना है, ये वाली इसकी कॉपी कर लें या और किसी के देख लें। इसने कहा डाटा एंट्री वेबसाइट कॉपी पेस्ट एज पर बायर इंस्ट्रक्शन, और बस हमने 3 देखी थी, तो मैं इस गर्ल्स वाली की उठाता हूँ क्योंकि इसका अच्छा लिखा हुआ है, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो जनाब हम अपनी प्रोफाइल पे आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि ये मैं सब काम आपके लिए ही कर रहा हूँ। डिलीवरी टाइम आपने क्या रखना है जी, इसका आप रख दें जी 1 डे ही रख दें, 1 डे रख दें। उसके बाद हावर्स ऑफ वर्क आपने क्या रखना है, मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम आप इसको कह दें कि जी मैं 4 घंटे आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कोई बंदा भी मैं बल्कि 5 घंटे भी देने तैयार हूँ। क्योंकि जब मैं देखें हम दुकान पे जाते हैं तो हमारे दुकान पे जाके क्या होता है कि चीज़ अच्छी मिल जाए और कम पैसों में मिल जाए। तो ऐसे ही इधर जो क्लाइंट आते हैं वो भी ये चाहते हैं कि कम पैसे लगे और ज़्यादा टाइम हम उनसे काम ले लें। तो उनको हम कहते हैं कि जब आपको फार्मेटिंग भी कर देंगे, क्लीन अप भी कर देंगे, ये जो आपने सब क्लिक करना है। रिवीजन क्या है, आपने यहाँ पर रिवीजन का मतलब होता है कि एक दफ़ा क्लाइंट ने काम दिया आपको, आपने उसको कर दिया, तो क्लाइंट दोबारा चेक करता है तो कहता है कि जी आपने जहाँ पे बी लगाया था वहाँ पे सी लिखना है, तो दोबारा से मुझे बना के दो। तो इसको हम रिवीजन कहते हैं। तो आपने अनलिमिटेड लिख देना है, क्योंकि नए नए हैं तो आपने हर चीज़ अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करनी है। $5 दूसरे में क्या करना है जी, यही चीज़ आप कर दें। यहाँ पे देखें ये 5 hours लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने 5 hours लिखना है। उसके बाद एक ये प्रीमियम हमारा बेसिक पैकेज हो गया। उसके बाद यही सेम कॉपी पेस्ट कर दें। यहाँ पे आप अपने थोड़ा हॉर्स बढ़ा लें, पहले 5 था तो अब स्टैंडर्ड में आप क्या कर दें, स्टैंडर्ड में कर देता हूँ जी 2 घंटे बढ़ा दें, 7 घंटे मैं देता हूँ जी, या 8 घंटे कर दें। डिलीवरी टाइम फिर एक दिन रखें। हॉर्स ऑफ जहाँ 8 है यहाँ पे भी आप 8 लिखें। यहाँ पे आप अपनी कीमत $10 कर दें, अब $5 बढ़ा दें। ये दोनों चीज़ें हमने देनी है। सिलेक्ट क्या करना है, अनरिवीजन कर देना है, अनलिमिटेड कर देना है। इसी तरह ये फिर से कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से और ये यहाँ पे लिख देना है। अब हमने ये प्रीमियम है, यानी कि ये हाईएस्ट पैकेज है। यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ कि मैं 12 घंटे काम दूंगा। डिलीवरी टाइम जो है ये भी 1 डे में करूँगा। सिलेक्ट क्या है, यहाँ से अपने नंबर ऑफ हॉर्स सिलेक्ट कर लें, जो ऊपर लिखे हैं वही इधर सिलेक्ट करने हैं। सारी चीज़ें मैं दूंगा जी। और उसके बाद क्या है जी, ये मैं कह देता हूँ कि अनलिमिटेड मैं दूंगा। और डॉलर कितने हैं जी, इसमें 5, 10, 15 के हिसाब से हम 5-5 पे बढ़ा रहे हैं और इस तरह काम कर रहे हैं। तो जनाब ये हमारा हो गया। उसके बाद ऐड एक्स्ट्रा सर्विस अगर आप करना चाहते हैं तो अगर मैं ये एक अच्छी ऑप्शन होता है कि अगर कोई क्लाइंट लेना चाहता है, आई विल बी चार्ज। बेसिक में क्या होगा कि $5 लूँगा 1 ऑफ हार्स वर्क के। अगर कोई इससे हट के लेना चाहता है जनाब $10 लूँगा। यहाँ पे कोशिश करें उसको 2 हार्स दे दें और $10 में उसको 3 हार्स दे दें और $15 में उसको 5 हार्स दे दें। यानी कि इस चीज़ से हट के अगर वो आपसे एक्स्ट्रा टाइम लेगा, यानी कि $5 में उसने 5 घंटे की सर्विस ले ली, लेकिन वो कहता है कि जितना मेरा एक और काम है वो भी कर दो, तो वो यहाँ पे एडिशनल हमने बता दी चीज़ें कि अगर आप इससे हट के हमारा टाइम लगवाएंगे तो हम आपसे इतने पैसे लेंगे। ठीक हो गया।
एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आप देना चाहें, ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, एडिशनल हैं, आप देना चाहें तो दें, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते, मतलब कि देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी हमने ऑलरेडी 1 डे रखा हुआ है, तो इसमें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी आती नहीं है। एडिशनल रिवीजन हमने रखना नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी उनको अनलिमिटेड रिवीजन दे चुके हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा ये एक पोर्शन कंप्लीट हो, दूसरा हो गया। नेक्स्ट की तरफ अब हम जाते हैं। तो डिस्क्राइब यूर गिग, डिस्क्रिप्शन। अब हमने यहाँ पे अपनी जो गिग बनाई है डाटा एंट्री की पूरी डिटेल से बतानी है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें और मैं आपको अपनी प्रोफाइल भी दिखाता हूँ जी, मैंने क्या लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल में। और उसके बाद मोहम्मद तनवीर असलम, ये देखें जी मोहम्मद तनवीर असलम के नाम की ये गिग्स आपके सामने शो हो रही हैं। मैं वर्चुअल असिस्टेंट भी हूँ, डिजिटल मार्केटर भी हूँ। आई विल बी राइट तनवीर असलम 588 एक और नाम का भी है बंदा। और मैं जी इसको क्लिक कर लेता हूँ मोहम्मद तनवीर को, तो ये सारी सर्विस आ गई। ये डाटा एंट्री का देखें जी, ये आप मेरा भी देख सकते हैं, विद रिकॉर्ड टाइम, डाटा एंट्री वर्क एक्यूरेट विद रिकॉर्ड टाइम, ये सारी बातें क्लाइंट को। ये देखें ना, ये टाइटल ये चीज़ है जो आप देख रहे पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी लिखा था। तो यहाँ पे देखें 1 रिव्यू आ रहा है क्योंकि मैंने इस पर काम किया हुआ है, अभी मुझे इन चीज़ों पे काम नहीं मिला। और उसके बाद मैं वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ और 4.7 है, हर चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये मेरी प्रोफाइल रिव्यू है, कोई भी आकर देखेगा तो मेरे लिए ईजी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि मेरी प्रोफाइल रिव्यू पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मैं कुछ काम जो है इनडायरेक्टली भी कर रहा हूँ, तो इसलिए। अच्छा जी, वीडियो अब देखें ये आ गया अबाउट दिस गिग। अबाउट दिस गिग बेसिकली क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होती है। दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखनी, स्किप नहीं करनी। मुझे पता है कि आप बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन बोर नहीं होना, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बेसिक लेवल पर समझा रहा हूँ ताकि अनाड़ी बंदा भी गिग बना सके, क्योंकि जितनी अच्छी गिग होगी उतना ही चांस है आपके ऑर्डर लेने के। तो जनाब आपने करना है कि अगर आपको लिखना नहीं आ रहा कि आपने क्या लिखना है इसमें, तो वही चीज़ है कि आप दूसरे लोगों की देख लें प्रोफाइल जाके, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। हमने ऑलरेडी प्रोफाइल्स खोली हुई हैं। इसने जी अपनी प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है जी, ये कहती है कि ये इसने नीड अ लॉट ऑफ डाटा एंट्री वर्क डन, स्टॉप रिप्लाइंग ऑन लक टू गेट क्वालिटी फ्रीलांस एंड हायर मी, stop replying on luck to get a quality freelancing. I provide quality virtual service for data entry and data mining, web search and copy paste tasks. The assignment may be simple but you need to some entry. ये सारी बातें उसने अपनी लिखी हुई हैं। इसने क्या लिखा है अपनी अबाउट सर्विस में, यहाँ पे देख लें, आई लुकिंग एक्सपर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन डेट राइट प्लेस, ये सारी बातें उसने लिखी हुई हैं। आप इसका भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी, इसकी देखते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप किसी का भी अगर आपको पढ़ लें, जो जिसको आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। मेरा देख लें जी, मैंने ये लिखा हुआ है, आई एम प्रोफेशनल डाटा एंट्री वर्क एक्सटेंसिव स्किल MS वर्ड 3-4 एक्सटेंड डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क आई हैव, ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं जनाब। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ किसी और की कॉपी कर लेता हूँ, कुछ अपना डाटा फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ये जी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको क्या करता हूँ जी, अपनी गिग सर्विस में लिख देता हूँ। याद रखिएगा कॉपी पेस्ट करते हुए पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको चेंज करनी पड़ भी जाए। हाई देयर आर लुकिंग एक्सपर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर दैट योर राइट प्लेस, दैट आर द राइट प्लेस। आई एम एस्टेब्लिश वर्चुअल असिस्टेंट हु प्रोवाइड एक्सेल डाटा एंट्री वेब सर्च मेक, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे ये आ गई हैं। ठीक हो गया। एग्जैक्ट कन्वर्शन, ये सारी बातें यहाँ पे हमने लिख दी हैं। उसके बाद है जी, कुछ मैं अपना डाटा उठा लेता हूँ। आई एम प्रोफेशनल इन डाटा, यहाँ से मैं ये कुछ चीज़ उठा देता हूँ और ये भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ, किसी से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं पहले इधर इंस्टॉल कर लिख देता हूँ। आई एम प्रोफेशनल, ये अब लिखना कहाँ पे है, आई एम एस्टेब्लिश हु प्रोवाइड। तो अब हमने करना क्या है जी, करना ये है इस तरह कि आपने अब देख लेना कि आपने अपनी सर्विस को डिस्क्रिप्शन को इस तरह बेहतर बनाना है। तो मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं जो है यहाँ से ये चीज़ रेज कर दूँ, या बल्कि यहाँ से ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं मेरी। फ़ोन नंबर रिसर्च, ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ।
और यहाँ पे ये वेबसाइट टू एक्सेल डाटा एंट्री, ये जो इसके सारे नेम हैं ये मैं सारे फिर से इधर लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेल डाटा एंट्री आगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल मैंने लिख दिया, एक्सेल डाटा एंट्री वेब रिसर्च, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू वर्ड, वेब रिसर्च, बिजनेस कार्ड, डाटा एंट्री, वेबसाइट। तो ये कॉपी पेस्ट डाटा, यहाँ पे मैं फिर से ये एक और डाल देता हूँ, ठीक है। ये इसने बोल्ड किए हुए हैं तो मैं ये बोल्ड वगैरह ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से ये बोल्ड ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो अब मैं ज़रा चेक करता हूँ। आई विल डू ऑल टाइप डाटा एंट्री, यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कट करके यहाँ पे लगा देता हूँ। ये अब हम, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्क्रिप्शन, आई विल डू। अब हम यहाँ पे ना कोशिश करते हैं जो हमने टाइटल लिखा था वही कर देते हैं, आई विल डू एनी टाइप ऑफ डाटा एंट्री जॉब एज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब मैं क्या पढ़ते हैं एक दफ़ा, ये सारी ऊपर वाली जो है ये 2 लाइनें मिटा देता हूँ। और ये हाँ पहली बात कह रहा है कि आप अगर इस तरह का काम देखना चाह रहे हैं तो आप गुड जगह पे आ गए हैं। मैं प्रोफेशनल हूँ डाटा एंट्री वर्क में, सारी बातें एक्सेल डाटा वेब रिसर्च, एक्सेल पीडीएफ, अब ऑन मेक रिपोर्ट्स ऑन एक्सेल पीडीएफ टू वेबसाइट टू एक्सेल डाटा, कॉपी पेस्ट डाटा, ये सारी बातें आ गई, ठीक हो गया। आई हैव 3 to 4 एक्सपीरियंस, ये सारी बातें आ गई जनाब। उसके बाद वो कहता है कि मेरी सर्विस क्या होंगी, मैं कौन कौन सर्विस दूंगा, ये चीज़ें आ गई। और यहाँ तक हमारा काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो वीडियो शॉर्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ गई किस तरह लिखनी होती है। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं, मसलन कि कोई क्वेश्चन है कि कस्टमर पूछ सकता है कि क्या आप कम पैसों में काम करना पसंद करेंगे जो आपने सर्विस दी। यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो किसी के भी माइंड में आ सकते हैं कि आप रियल हैं या फेक हैं, या आप 24 घंटे अवेलेबल हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन देना चाहते तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो जनाब सेव चेंज हो गया हमारा। उसके बाद टेल यूर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। तो जनाब हमने बायर को बताना है, यहाँ पे अब हमने लिखना है। ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही क्या है तो ये बताना होता है कि आपने पहले हमें क्या करना है, अटैच फाइल करनी है और उसके बाद आपने उसको बताना है। ये बता रहा है कि ये जो पार्ट है ये कहता है कि आपने बायर को कोई मैसेज दें कि मतलब कि सबसे पहले आपसे वो चीज़ बताए आपको जो आपको रिक्वायर्ड है। तो मैं उसको कहता हूँ कि मुझसे पहले कांटेक्ट करें ऑर्डर देने से पहले। हो सकता है मैं बिजी हूँ, हो सकता है मैं इसका काम ना करना चाहूँ, हो सकता है वो जो काम देने से मुझे पसंद ना आए। तो जो डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा तो वो क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यू जाएगा। तो आप इसको कह देंगे कि प्लीज़ कंटेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। और अगर आपने इसको मज़ीद देखना है तो आपने क्या करना है, दोबारा वही बात है, किसी की प्रोफाइल में चले जाएं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये चीज़ आई थिंक नहीं लिखी होती किसी की प्रोफाइल पे। जी ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तो आपने बस यही चीज़ लिखनी है यहाँ पे कि प्लीज़ कंटेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, अटैच फाइल कर दें या फ्री टेक्स्ट पे क्लिक कर दें, जो भी है। तो ये ऐड कर देता हूँ मैं जी, ये मेरी बात ऐड हो गई। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। परेशान हो, हमारा बस अब काम ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद जी हमारा लास्ट आ गया है काम जनाब। यहाँ पे आपने कोई अपनी अच्छी सी तस्वीर बना के फ़ोटो अपलोड करनी है। गिग की तस्वीर क्या होती है जनाब, ये देखें मेरी यहाँ पे देखें, प्रोवाइडिंग यू विद ऑल द डाटा एंट्री सोल्यूशन विद फास्टेस्ट एंड लोएस्ट प्राइस बजट। ठीक है, तो कोशिश करनी है अपनी ही तस्वीर देनी है, कॉपी पेस्ट ना हो तो वो बेहतर होगा। तो अभी टाइम थोड़ा है तो मैं इसी को दोबारा से, मेरे पास और इमेजेस नहीं पड़ी इस लैपटॉप में, तो मैं इसी को ही जनाब कॉपी कर रहा हूँ और ये चीज़ आपको समझाने के लिए। लेकिन बनानी आपने खुद है, नेट से कोई देख लें। अगर आपको बनानी नहीं आती तो फिर तो नेट से आप कोई भी कॉपी कर सकते हैं जी। नेट से किस तरह उठानी है, आपने क्या करना है जी, अगर आपको बनानी नहीं आती, जो तो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो थोड़े से इंटरनेट में माहिर हैं तो वो तो बना सकते हैं पेंट में एडिट करके किसी भी सॉफ्टवेयर में। अगर कोई अनाड़ी है, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं आता, तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डाटा एंट्री ऑपरेटर
जॉब नहीं पिक्स, ठीक है। ये पिक्चर आ गई, ये पिक्स आ गए, तो यहाँ से आप कोई भी उठा लेंगे डाटा एंट्री की। तो ये सारी बहुत खूबसूरत पड़ी है डाटा एंट्री सर्विस की। एक जी मैं नेट से उठाता हूँ और ये वाली मैं ले लेता हूँ जी। मज़ीद इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो ये ज़रा पिक्सल भी अच्छे वाले लेने हैं, कोई तस्वीर अच्छी वाली लेनी है जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो। ये बिल्कुल छोटी है, तो मज़ीद हम कोई और देखते हैं जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो, साफ़ हो, क्लियर हो, वाज़े हो। तो ये भी कुछ हद तक बेहतर है यहाँ से। हाँ जी, ये रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है अब इसका, देखें ना, कोई क्लियर वाज़े नज़र आ रही है चीज़। ये आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, अगर ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। मनी बैक गारंटी, ये बहुत अच्छी तस्वीर है जी। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और जनाब ये मैंने कर ली क्लिक, सेव कर ली। अब आपने करना क्या है जी, अपनी इधर सर्विस पे आना है, यहाँ पे ब्राउज़ करना है। तस्वीर मस्ट होती है तो तस्वीर लगाना ज़रूरी है। डाउनलोड पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं जी कहाँ गई तस्वीर। ब्राउज़र में दोबारा जाता हूँ, वहाँ से देखता हूँ कि इसका फ़ोल्डर कहाँ पे। यहाँ पे सिलेक्ट करें, शो इन फोल्डर करें, तो ये दिखा रहा है जी लोकल डेस्क सी में पड़ा है, डेस्कटॉप में शाह के पास पड़ा है, यानी कि ये किसी और फोल्डर में जा रही है। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और डाउनलोड में आके इधर कंप्रेस्ड में आके पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे उस वक्त उठाने में आसानी हो। तो जनाब दोबारा आते हैं ब्राउज़र की तरफ, ब्राउज़ करते हैं और दोबारा जिस तरह हमने डाउनलोड में रखा था और कंप्रेस में ये तस्वीर आ गई, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें जी सिलेक्ट हो गई। कुछ हो सकता है जनाब आपकी तस्वीर छोटी होगी तो वो अपलोड नहीं होगी, तो इस तरह का काफ़ी मसले मसाइल आपको करता रहेगा। तो आपने अगर आपकी तस्वीर परफेक्ट होगी तो आपको मसला नहीं होगा। आपको मैंने नेट से भी समझा दिया कि आपने किस तरह उठानी है, तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। तस्वीर अपलोड करनी आ गई, उसके बाद कोशिश करें अगर आप अपनी कोई वीडियो बना सकते हैं इस गिग रिलेटेड तो वीडियो अपलोड कर दें, तो लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। वो कैसे, वो ये देखें कि मैं अपनी आपको सर्विस दिखाता हूँ। ये मोहम्मद तनवीर असलम, ये मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली गिग खोल के। मैंने वीडियो बनाई हुई है, वीडियो से क्या होता है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर आप 5, 10 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो बना दें तो अब यहाँ पे देखें जनाब, ये थोड़ा सा एडिटिंग का काम है, तो ये जिनको एडिटिंग करनी आती वो तो बना लेंगे, जिनको एडिटिंग नहीं आती तो वो सिंपल बस तस्वीर ही अपलोड करते, तस्वीर अपलोड करके कंटिन्यू कर देंगे, वीडियो ना बनाएं। तो मैं वीडियो चुना के मैं बना सकता था, तो मैंने इसलिए वीडियो बना दी, 8 सेकंड की वीडियो बनाई थी। ये थोड़ा सा अच्छा स्टाइल है, डिज़ाइन है, ज़रा देख लें आप। थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड स्लो आ रही है जिसकी वजह से मसला आ रहा है। ये देखें, दोबारा से चलाते हैं जी इसको शुरू से। देखें थोड़ा सा अच्छा सा रिव्यू बन जाता है, यानी कि कोई क्लाइंट है ना तो तस्वीर नज़र नहीं आ रही मेरी, उसको वीडियो नज़र आएगी, तो वीडियो प्ले करके देखते हैं तो वो कहता है कि अच्छा जी ग्राफिक डिज़ाइनर इतनी अच्छी बनाई हुई वीडियो तो अच्छा ही होगा कोई सेलर, तो वो मतलब कि इम्पैक्ट अच्छा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बनाई गई, तो ये एडिटिंग इजीली हो जाती है आजकल के सॉफ्टवेयर में। तो ये होती है जी वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये जी मेरी नीचे तस्वीर है, ये तस्वीर मेरी आ रही है, ठीक है। तो अगर आप तस्वीर लगाएंगे तो जिस तरह मेरी यहाँ पे वीडियो नहीं बनी हुई डाटा एंट्री की, सिर्फ तस्वीर बनी हुई है, तो सिर्फ तस्वीर आएगी। अगर आपने वीडियो बनाई हो तो पहले अपलोड क्या होगी आपकी, पहले शो क्या होगी, वीडियो। उसके बाद अगर आपके कोई सवाल जवाब में या कोई अहम चीज़ें हैं जो आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं या अपना वर्क वगैरह, तो आप यहाँ पे PDF में वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जनाब ये काम करने के बाद मेन चीज़ जो है वो तस्वीर एक मस्ट है, लाजमी अपलोड करना। तो जनाब नेक्स्ट चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू की तरफ। और मुबारक हो जी, अब हम ऑलमोस्ट हमारी पब्लिश गिग हो चुकी है। तो जनाब पब्लिश गिग करें और आपने अपनी गिग को लाजमी फेसबुक पे, अपनी पर्सनल फेसबुक पे शेयर करनी है, ट्विटर पे शेयर करनी है और लिंक्डइन पे शेयर करनी है। अगर अकाउंट नहीं बने हुए तो फिर छोड़ देना है जी, क्योंकि शेयर करने से ये होगा कि लोगों को पता चलेगा कि आप काम कर लेते हैं और लोग वहाँ से देख के आपकी तरफ आते हैं और आपसे काम लेते हैं। तो अगर नहीं है तो आप डन पे क्लिक करेंगे तो आपकी माशाल्लाह गिग बन गई है। तो जनाब ऐसे ही आपने गिग बनानी है। यहाँ पे देखें जी अब हम आ चुके हैं, यहाँ पे देखें आप स्विच टू बाइंग लिखा हुआ आ गया, तो अब हम सेलर बन चुके हैं, स्विच टू बाइंग की तरफ नहीं जाना। अभी ये अगले टॉपिक में बताऊंगा इंप्रेशन क्या होता है, क्लिक व्यूज़। तो आपको गिग बनानी आ गई है और आपकी ये गिग है भी एक्टिव, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई पेंडिंग में चली जाए। अब आपने दोबारा गिग बनानी है तो जनाब क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे। मैक्सिमम आप 7 गिग्स बना सकते हैं।
दूसरी, आपको जो भी सर्विस है जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट की है तो आपने वर्चुअल असिस्टेंट की खुद बनानी है। टाइटल समझा दिया, टाइटल अगर आपको खुद नहीं बनाना आ रहा तो आपने क्या करना है जनाब, और ब्राउज़र पे जाके फाइवर की वेबसाइट खोल लेनी है। फाइवर की वेबसाइट पे खोल के यहाँ पे आप लिख देंगे वर्चुअल असिस्टेंट, यानी कि जिस रिलेटेड आपका काम है उस रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्चिंग करेंगे, या मतलब कि इधर सब डोमेन में आके आप वर्डप्रेस पे, यानी कि मसलन कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की इधर आ जाए बिजनेस में वर्चुअल असिस्टेंट की बनाना चाहता हूँ तो वर्चुअल असिस्टेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें वर्चुअल असिस्टेंट के तमाम लोग आ गए हैं जिन्होंने गिग्स बनाई हुई हैं। इसमें मोस्टली ऑफलाइन ऑनलाइन सब है। तो यहाँ आपको टाइटल नज़र आ रहे हैं, किसी 3-4 लोगों की ओपन कर लें जनाब, और उसके बाद आपको तमाम तर डिटेल वहाँ मिलती जाएगी। आपने टाइटल भी वहाँ से ले लेना अगर आपको खुद नहीं आता। सब कैटेगरी आप देख लें, मेन कैटेगरी वो होती है, फिर सब कैटेगरी चूज़ होती है, याद रखें ये बाद में चेंज नहीं होगी। सर्च टैग का भी बता दिया, सर्च टैग वो होते हैं जो लोग सर्च करते हैं। अगर ये भी आपको समझ ना आ रहा आपने कौन से लिखने हैं तो जनाब किसी की भी प्रोफाइल पे जाके एंड पे, जैसा कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल है, यहाँ पे एंड पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये देखें रिलेटेड टैग आ रहे हैं। तो मैंने ये दिया फेसबुक मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, सोशल मैनेजर। तो इस नाम से कोई भी सर्च करेगा तो मेरी प्रोफाइल भी वहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो आप किसी और के भी टैग उठा सकते हैं। अगर अपना खुद सोच के लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो उसके बाद आपको सारी चीज़ मैंने एंड तक समझाई है। इसी तरह प्रोसीजर बनता रहेगा और इस तरह आप कि जो आप काम कर सकते हैं जनाब अपनी गिग बना सकते हैं। तो अब आपका टास्क क्या है, तो सब दोस्तों ने अपनी अपनी गिग्स बनानी है, कम से कम 3 से 4 गिग लाजमी बनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि आपने बायर रिक्वेस्ट किस तरह देखनी है और किस तरह आपने काम करना है, और बायर रिक्वेस्ट के बाद आपने क्या करना है जनाब कि प्रपोजल बिड किस तरह करना है और प्रपोजल किस तरह लिखना है। ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और दौरान वीडियो कोई बात समझ ना आई हो तो आप दोबारा मुझसे इनबॉक्स करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेसिक लेवल पर समझाने की, हर तरह की अहम बात, हर तरह की बेसिक लेवल बात, हर तरह का नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी है। अब आप पे डिपेंड है कि आप कितना टाइम लगा के अपनी गिग को अच्छा बनाते हैं, कि जितनी अच्छी गिग होगी उतना ही आपका जो है वो क्लाइंट कस्टमर आपकी तरफ मुतवज्जह होगा। तो ऐसे ही गिग बनती है, इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ कंटेंट लिखना होता है, वर्ड्स लिखना होता है, टेक्स्ट लिखना होता है। तो फिर भी कोई मसला आ जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के ग्रुपों में लाजमी शेयर करें। तो जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।